हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। सो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पढ़ाई पूरे जोर शोर से कर रहे होंगे। तो बच्चों, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व अ सैम्पल पेपर ऑफ क्लास फोर्थ एंड पेपर जो है ये पीटी वन का एक पेपर है। सब्जेक्ट रहेगा हमारा इंग्लिश। सेक्शन बच्चों आपको लिखना है और टोटल मार्क्स रहेंगे 30। यहाँ आपको रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है और टाइम रहेगा 1 आवर और डेट, जिस भी डेट को आपका पेपर है वो लिखना है। बच्चों एक सैंपल पेपर है, देखते हैं इसमें क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या कुछ ग्रामर के से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी इसमें देखते हैं। जैसे कि बच्चों आपका पीटी वन का जो पेपर है ये होगा 30 मार्क्स का। स्कोर जो होगा डिवाइड वो होगा CG2 कॉम्पिटेंसी जो है ये कैरिकुलर गोल 2, इट मींस रीडिंग पोर्शन 10 मार्क्स। CG3 it means creative writing. This section is also divided into 10 marks and CG4 that means grammar and spelling. Grammar 5 marks and spelling 5 marks. तो दोनों जो है प्लस करके लिखेंगे तो 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पेपर जो है इंग्लिश का पेपर डिवाइडेड रहेगा 3 सेक्शंस में। अब ये बच्चों न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, ये ध्यान रखने की जरूरत है, न्यू पैटर्न। ठीक है, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जगह पर कैरिकुलर गोल बेस्ड पेपर जो है आने लग गए हैं। ये जो है NEP 2020 पर बेस्ड है, ये ध्यान रखना। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रीडिंग सेक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज read the passage given below and select the correct answer. Okay, here is a passage given. First of all, we have to read the passage carefully. Then after we are going to solve the question. फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये 5 मार्क्स का रहेगा। पैसेज किस तरीके से लिखा गया है? पिंजौर इज अ ब्यूटीफुल टाउन इन द लैप ऑफ नेचर। इट लाइज ऑन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक हिमालय। इन द पैसेज जो है बच्चों, पिंजौर जो है एक ब्यूटीफुल जो है प्लेस है इन शिवालिक हिमालय, और यदि स्टेट की बात की जाए तो दैट इज हरियाणा। हरियाणा में जो है पंचकुला एक डिस्ट्रिक्ट है, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक, पिंजौर बहुत ही सुंदर शहर है, टाउन है, और ये बिल्कुल प्रकृति की गोद में है। लैप ऑफ नेचर मतलब कि चारों तरफ आपको हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, तो इस तरीके से है। और जो हिमालय का भी कौन सा पार्ट है? शिवालिक हिमालय। फुट हिल ऑफ द शिवालिक हिमालय मतलब इट मीन्स कि जो शिवालिक हिमालय है उसकी बिल्कुल फुट हिल में है। फुट मिल हिल मीन्स होता है बच्चों तलहटी में। It is about 20 kilometers from Chandigarh. The river Kausalya and Ghaggar flow nearby. It means कि जो दो रिवर की बात की गई है, फर्स्ट वन इज कौशल्या, सेकंड इज घग्गर। ये जो है इस पिंजौर शहर के आसपास जो है बहती रहती है। एंड इट इज 22 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। पिंजौर इज फेमस मेनली फॉर इट्स यादविंदर गार्डन। The garden is divided into terraces. There are attractive buildings like Sheesh Mahal, Rang Mahal, and Jal Mahal in it. So basically, the Pinjore is famous for its Yadvinder Garden. It is also known as Mughal Garden. One more thing you have to keep in your mind. It is also called Mughal Garden. And the garden is divided into three main parts. First one is Sheesh Mahal, second is Rang Mahal, and Jal Mahal. A natural stream flows through the garden, mainly fountains and orchards add to the beauty of the garden. अब यहाँ बताया गया है कि यहाँ से एक नेचुरल जो है स्ट्रीम बहता है और कई सारे वहां पर फाउंटेन है और बाग हैं जो कि इस गार्डन की जो सुंदरता है, ब्यूटी को और भी बढ़ा देते हैं। बाग किस चीज के हैं, ऑर्चिड किस चीज के हैं? There are many trees like mango, lychee, guava, peach and plum etc. So basically यहाँ पर आप देख पाएंगे लगभग 4 to 5 नेम दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मैंगो, लीची, guava, peach and plum. So this is all about the passage. Now we are going to solve the questions. First question, choose the name of the river that flows near by Pinjore. Okay, name of the river is, first river is Kausalya, river Kausalya.
second is Ghaggar. So here we have to check the answer. First answer is Yamuna. So this one is not the right answer because in the passage there is not any information given about Yamuna river. Second is Ghaggar river. Third is Kausalya river. But one more option is there, both B and C. So dear kids, we have to uh, pay focus that कि Ghaggar and Kausalya both river are given as an option. सो यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन है वो रहेगा बोथ बी एंड सी। मैनी टाइम्स बच्चे क्या करते हैं कि घग्गर देखा कौशल्या देखा, इन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो इफ यू आर डूइंग लाइक दिस दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द रॉन्ग आंसर। सो राइट आंसर इज बी एंड सी। ये दोनों ही नदियों का नाम जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो हमने फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, फॉर विच गार्डन इज पिंजौर फेमस? रॉक गार्डन, यादविंदर गार्डन, रोज गार्डन, नन ऑफ these. So here we see that Pinjore is famous mainly for its Yadvinder garden. So answer will be Yadvinder garden. Now next is, name the places worth seeing in Pinjore. जो पिंजौर में जो प्लेस हैं यादविंदर गार्डन के अंदर, वो कौन कौन से हैं? शीश महल, जल महल, रंग महल, ऑल ऑफ द अबू। सो आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबू। मैं देखा था एक बार कि बच्चों ने क्या किया, तीनों पे ही टिक कर दिया और चौथे आंसर को छोड़ दिया। सो यदि आप इस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो बच्चों यू आर डूइंग मिस्टेक। सो हमने क्या करना है, फोर्थ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसी में जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें तीनों की बात कर दी गई है, तो हमने फोर्थ को सेलेक्ट करना। नाउ नेम सम फ्रूट ट्रीज ग्रोन इन द पिंजौर गार्डन। मैंगो एंड पीच। पीच का जिक्र आया इसमें, मैंगो एंड पीच, तो ये हो गया मैंगो एंड पीच। फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। लीची एंड एप्पल, गलत। प्लम एंड पपाया, पपाया की बात यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर भी। पपाया एंड एप्पल, तो ये भी गलत। तो फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो करेक्ट होगा। वेयर इज पिंजौर सिटी? इन द थार डेजर्ट, इन कश्मीर वैली, इन द लैप ऑफ नेचर। सो आंसर इज इन द लैप ऑफ नेचर। नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट। अब पोएम है, स्टैंजा आ गया बच्चों, अब इसको हमने ध्यान से पढ़ना। द मून इज स्पेयर, बिग एंड वाइड। ये मून के बारे में बताया इस पैसेज में, सॉरी पोएम में, कि मून जो है गोल है, गोले की तरह से दिखता है, बड़ा है और वाइड। इट लव्स टू रिफ्लेक्ट द सन्स ब्राइट लाइट। और ये क्या करता है, मून क्या करता है, इसको बड़ा पसंद है क्या करना, रिफ्लेक्ट करना। किसको? जो सन की ब्राइट लाइट है उसको। ये क्या करता है, मून जो सन से ब्राइट लाइट आती है, चमकदार रोशनी जो आती है, प्रकाश आता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ये करना उसको बड़ा पसंद है। इट गोज ऑन अ जर्नी 28 डे। क्या करता है ये, एक जर्नी पे जाता है ऑन एवरी 28 डे ऑफ द मंथ अराउंड द अर्थ। A hide and seek game it will play. In the beginning it is new, out of sight from me and you. Now यहाँ पर मून की एक जो है खास बात बताई गई है कि जब मून न्यू होता है, इन द बिगनिंग व्हेन इट इज न्यू, तो आउट ऑफ साइट फ्रॉम मी एंड यू, तो हम जब चांद को देख नहीं पाते क्योंकि बिल्कुल नया निकलता है बिगनिंग में, तो हम उसको अपनी खुली आंखों से मैं और आप नहीं देख पाते। देन इट वैक्सेस इन वाइट, और जब यह धीरे धीरे सफेद बड़ा होता जाता है, एज इट ग्रो इन इट्स राइट। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये क्या करता है, अपने सफेद रंग में बढ़ता जाता है और जैसे जैसे यह अपने आकार में बड़ा होता रहता है, ठीक है, ग्रो करता है। तो यहाँ पर चांद के बारे में बताया गया। फर्स्ट वन थिंग इज, मून जो है वो शेप में बिग है, व्हाइट दिखता है, स्पेयर शेप का है, और इसको पसंद है सन की जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करना। ऑन एवरी 28 डे ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, अर्थ के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलता है, और बिगनिंग में जब न्यू होता है बिल्कुल, तो ये हम इसको देख नहीं पाते। धीरे-धीरे सफेद रंग का होते हुए जैसे-जैसे बड़ा होता है, तो यह एक पूरा मतलब फैल जाता है, अपने पूरे आकार में आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द पोएम। नाउ क्वेश्चन फर्स्ट इज, द अबव स्टेंजा इज अबाउट sun and its use, beautiful flowers, earth and its rotation,
moon and its different shapes. So answer is मून एंड इट्स डिफरेंट शेप्स, क्योंकि इस पूरे पैसेज में मून के बारे में बताया गया है। मून और उसकी जो फेज है उनके बारे में बताया गया कि पहले मून छोटा होता है, दिखता नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, ठीक। और ये गेम खेलता है अर्थ के साथ, हाइड एंड सीक, कभी अर्थ के पीछे छिप जाता है, कभी अर्थ के आगे आ जाता है, तो ऐसे गेम चलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, मून रिफ्लेक्ट्स, किसको रिफ्लेक्ट करता है? द ब्राइट सन, ब्राइट लाइट ऑफ सन, द ब्राइट लाइट ऑफ प्लैनेट्स, गलत, प्लैनेट्स का कोई अपने लाइट नहीं होती है। द लाइट ऑफ अर्थ, ये भी गलत, अर्थ के पास अपना कोई रोशनी नहीं है। द लाइट ऑफ टॉर्च, ये भी गलत। सो ओनली वन आंसर इज देयर, the the bright light of the sun. This is the correct answer. Now question third, what game is the moon compared in to in the poem? मून जो है अर्थ के साथ कौन सा गेम खेलता हुआ कंपेयर किया गया? क्रिकेट, रनिंग रेस, chess, hide and seek. So correct answer is, as you can see, around the earth, a hide and seek game it will play. So answer will be hide and seek. Now next, what happens when the moon waxes? Waxes मतलब बड़ा होता रहता है, जैसे जैसे उसमें बढ़ोतरी होती है चांद में, तो क्या होता है? इट डिसपियर्स, गायब हो जाता है। इट बिकम्स स्मॉलर, नहीं, गलत। धीरे धीरे बड़ा होता है तो क्या होता है? ग्रो ब्राइटर एंड बिगर, बड़ा होता है साइज में और चमकदार हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा, हाउ द मून इन द बिगिनिंग, हाउ इज द मून इन द बिगिनिंग? सो द मून इज इन द बिगिनिंग इज, इट इज न्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन, in the beginning the moon is new, we can not, we cannot see, है ना, we cannot see with our naked eyes, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर it is new and out of sight, ऐसे भी लिख सकते हैं। in the beginning the moon is new and out of sight, वो दिखता नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ साइट। तो इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में क्या लिखा गया है? राइट योर डेली रूटीन ऑन अ हॉलीडे इन 40 to 50 वर्ड्स। यहाँ बताया गया है कि आपको अपना डेली रूटीन लिखना है। जब छुट्टी होती है तो आप क्या काम करते हैं दिन भर? या तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर यू ब्रिंग योर फेवरेट स्नैक टू स्कूल but you find that your classmate has not brought anything to eat. You really want to enjoy the snack alone, और what would you do? अब यहाँ लिखा है कि जो है आप अपना मनपसंद कुछ लेके आए, ठीक है, स्नैक, और जो है आपको पता चला कि आपका जो क्लासमेट है वो खाने के लिए कुछ भी नहीं लाए, बट आप जो है खाने को अकेला एंजॉय करना चाहते थे, लेकिन आपका दोस्त लाया नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले डेली रूटीन को लिख लेते हैं, देन हम सेकंड वाले का आंसर लिखेंगे। इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे कि एक तो हम करेंगे इन द मॉर्निंग, क्या हम करते हैं, ठीक है, फिर है इन आफ्टरनून, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि आफ्टरनून जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं आफ्टरनून में भी। देन इन द इवनिंग, इवनिंग ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। सो तीनों हमने लिखनी है। इन द मॉर्निंग हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेट उठते हैं। छुट्टी वाले दिन अक्सर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देर तक सोते रहते हैं और जो है लेट उठते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे इन द मॉर्निंग, हम लेट उठते हैं तो हम लिखेंगे कि आई वेक अप अ बिट लेट, थोड़ा ही लेट उठते हैं, ज्यादा भी नहीं। आई वेक अप बिट लेट एंड आफ्टर दैट ग्रीट माई फैमिली,
मैं अपने घर वालों को ग्रीट करता हूँ। आफ्टर दैट क्या करता हूँ फिर मैं? आफ्टर अ हेल्दी हेल्दी ब्रेकफास्ट, अच्छा सा खाना खा के ब्रेकफास्ट करके फिर क्या करता हूँ? आई स्पेंड माई मॉर्निंग टाइम विद माई फ्रेंड्स, है ना। वी प्ले, या हम लिख सकते हैं आई प्ले फुटबॉल with them. So this is all about the morning. Now it is turn for afternoon. आफ्टरनून में हम अक्सर क्या करते हैं? आफ्टर लंच या तो कोई मूवी देखते हैं या फिर थोड़ा बहुत कोई जो है सीरियल देख लिया, मूवी देख ली, कोई किताब पढ़ ली, तो ये सब हम लिखते हैं। तो नाउ इन द आफ्टरनून आई एंजॉय लंच, आई एंजॉय माय लंच, और उसके बाद देन क्या करेंगे हम? एंड वॉच मूवी, मूवी भी हो सकता है या फिर कोई सीरियल भी हो सकता है, ये भी हो गया। एंड जब ये हो गया, थोड़े से थक जाते हैं, वी फील टायर, देन क्या करेंगे? गो टू स्लीप, सोने के लिए जाता हूँ, ये हो गया। फिर इन द इवनिंग, इवनिंग की टर्न आती है, तो इवनिंग में हम क्या करते हैं? इवनिंग में अपने स्कूल का काम करते हैं, तो वो भी लिखना जरूरी है क्योंकि दिन भर तो हम खेलते रहेंगे नहीं। फिर लिखेंगे इन द इवनिंग, ऐसे लिखेंगे कि आई स्पेंड, जस्ट वेट, आई स्पेंड माई evening time, I spend my evening time completing school homework. Got it? After that, I eat dinner and go to bed. Got it? So this is all about the daily routine when there is a holiday. Now next is कि भाई स्नैक जो कुछ भोजन लेके आए अपनी मनपसंद, तो उसके लिए हमने लिखना, और हमारे दोस्त के पास भी नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इफ माय क्लासमेट, मेरा दोस्त ही है, if my classmate hasn't brought any food, मैं क्या करूंगा? I will change, क्योंकि मैं तो अकेला खाना चाहता था, तो अभी तो समस्या हो गई, there is a big problem for me, so I have to change my mind, so I will change mind about eating alone. So now what I will do, I will change my mind because मैं अब खाना अकेला नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा दोस्त खाना नहीं लाया है। Then I know कि sharing things bring happiness. I know क्या होता है कि जब हम चीजों को शेयर करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। And one more thing, it is a good habit. It is good habit to help others. So what I will do, I will I will sit next to my classmate and क्या करूंगा फिर? Share my favorite snack.
ठीक है, क्या था? हाँ, स्नैक। ठीक, तो ये मैं करूंगा। तो इस तरीके से हम बच्चों कुछ कुछ यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर। Write a letter to traffic police of Bharat to thank them and promise to follow all the traffic rules and stay safe। तो आपने क्या करना है, एक लेटर लिखना है किसको? जो भारत के जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं उनको, और प्रॉमिस करना है कि आप जो है ट्रैफिक रूल्स फॉलो करेंगे। तो कुछ शुरुआत यहाँ दी गई है बच्चों, ऐसे करेंगे हम। ट्रैफिक डियर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर, थैंक यू फॉर कीपिंग अस सेफ ऑन द रोड। बिकॉज बच्चों जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उन्हीं की वजह से हम सेफ रहते हैं, बिकॉज वे हमें ट्रैफिक रूल फॉलो करने के लिए बार बार बोलते हैं। यू वर्क सो हार्ड टू मेक श्योर एवरीवन फॉलोज द रूल्स एंड नो वन गेट हर्ट। आई सी यू स्टैंड इन द सन, रेन एंड कोल्ड टू हेल्प अस। कि मैंने देखा है आप खड़े रहते हैं धूप में भी, बारिश में भी, और जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है तब भी आप हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब आगे का आपको लिखना है कि आपने जो लेसन था ट्रैफिक रूल्स से संबंधित, उसमें जो जो बातें दी गई थी वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सो हम लिखेंगे, आई हैव रीड योर लेटर केयरफुली एंड अंडरस्टूड दैट। क्या समझ आया मुझे? कि हमने ये समझा कि वी मस्ट फॉलो, क्या करना है? फॉलो करने, बिल्कुल सिंपल सिंपल जो रूल है, सिंपल सेफ्टी रूल, लाइक जो है whenever we are going to cross the road, we will use zebra crossing। तो ये करना है फर्स्ट वन। और हमें रेड लाइट जंप नहीं करनी है, हेलमेट पहनना है, ये सब हम क्या करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे। सेफ्टी रूल्स टू स्टे सेफ, सेफ रहने के लिए हमने ये करना है। सेकेंड थिंग मैंने क्या सीखी है, आई लर्न दैट we must what I do, what I should do, we must always walk on footpath, and second is hold an adult's hand। जब भी हम जा रहे हैं रोड पर तो हमें किसी बुजुर्ग जो भी हमारे से बड़ा है, मम्मी पापा, उसका हाथ पकड़ के चलना है। और यूज जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग को मैंने यूज करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आई प्रॉमिस, प्रॉमिस भी करना है। क्या? आई प्रॉमिस टू वेट, वेट करना है फॉर द ग्रीन लाइट। जब मैं रोड पर जा रहा हूं तो जब तक लाइट ग्रीन नहीं होती तब तक मैं वेट करूंगा। बिफोर दैट मैं क्या करूंगा, देखूंगा कहाँ, लुक राइट लेफ्ट राइट। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, पहले राइट देखना है, देन लेफ्ट, फिर राइट। सो एंड यूज, यूज क्या करना है मैंने, रिफ्लेक्टिव लाइट, जो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स आती हैं उनको, या रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स, वो यूज करूंगा इन द डार्क। क्योंकि जब इन द डार्क, ठीक, जब अंधेरा होता है तो हमें रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स जो है यूज करने चाहिए, क्योंकि जब उन पर लाइट पड़ती है वो, तो वो जो है ब्राइट, उनकी ब्राइटनेस हमें दिखाई देती है दूर से। तो इट इज ऑल अबाउट जो है क्या, लेटर। नाउ वी हैव टू राइट योर नेम, लाइक अमन, क्लास फोर्थ, वट एवर इज यूर सेक्शन। सो ये हो गया। नाउ यदि बच्चों आपको एप्लीकेशन नहीं लिखनी है तो प्रिपेयर अ पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट फॉलोइंग ट्रैफिक रूल। सो यू हैव टू प्रिपेयर अ पोस्टर फॉरवर्ड पीपल अवेयर अबाउट ट्रैफिक रूल्स, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। लोग जो है अवेयर हों किसके बारे में, कि वो लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें।
So this is the poster. You can take help from this poster. आप कुछ कुछ इस तरीके से अपने पोस्टर को बना सकते हैं। अदरवाइज आप इसके अलावा भी, यदि आपके माइंड में कुछ अलग क्रिएटिविटी है, you have some creative hands, so you can prepare a poster yourself. Now next question is, it is turn for grammar. Question number 5, classify the following into countable and uncountable noun. We know that कि countable noun वो होती है जिसको हम ऐसे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, है ना, या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, या फिर हम ऐसे काउंट कर सकते हैं वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ठीक है, इस जब इस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम चीजों को काउंट करते हैं, दैट इज काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन, जिन चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाइक हम घर में चाय बनाते हैं, टी, है ना, चाय को हम गिन नहीं सकते, ऐसे नहीं कह सकते भी एक चाय दो चाय, लेकिन जब चाय को हम ग्लास में डालते हैं ना, तब हम गिन सकते हैं एक गिलास चाय, दो गिलास चाय। यहाँ गिलास में डाली हुई चाय नहीं है। या फिर हम कहते हैं एक कप टी, कप में डाली हुई टी की बात नहीं कर रहे, टी बर्तन में बन रही वो वाली टी। सो टी इज एन एग्जांपल ऑफ अनकाउंटेबल। ऐसे ही करना, जैसे पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हम काउंट कर नहीं सकते कि भाई एक पॉल्यूशन दो पॉल्यूशन, सो पॉल्यूशन को हम लिखेंगे अनकाउंटेबल में। सेकंड इज बसेस, बसेस को हम काउंट कर सकते हैं, वन बस, टू, थ्री, फोर बसेस ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो बसेस काउंटेबल, कार्स काउंटेबल, फ्यूल, फ्यूल अनकाउंटेबल। हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि एक फ्यूल है, वन फ्यूल, टू फ्यूल, ऐसे नहीं बोलते। कॉफी, कॉफी इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। लिक्विड चीजें जो है, जब तक एक मतलब ह्यूज अमाउंट में है, तब तक वो अनकाउंटेबल है। जब उसको किसी ड्रम में या कप में, ग्लास में डाल दिया, जैसे फ्यूल आता है, फ्यूल टैंकर में आता है ना, बड़े बड़े टैंकर आते हैं, तो उसको डाल दिया फ्यूल को टैंकर में, तब हम कहेंगे कि एक फ्यूल जो है, एक टैंकर फ्यूल है, टू टैंकर फ्यूल्स हैं, टू टैंकर्स हैं फ्यूल के, थ्री हैं। उसको जब तक बाहर खुले रखा है तो वो है अनकाउंटेबल। जब हम किसी बर्तन में स्टोर कर देंगे तो वो हो जाएगा काउंटेबल। जैसे फ्यूल को हम ड्रम में डाल देते हैं, ठीक है, तो एक ड्रम, दो ड्रम, तब वो हो जाएगा काउंटेबल। बट यहाँ ऐसे नहीं लिखा कि भाई एक ड्रम फ्यूल है, तो इसलिए हम इन तीनों को यहाँ पर लिखेंगे अनकाउंटेबल। नाउ नेक्स्ट इज, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स अपोजिट ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड। ओके, चाचा शोड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स। ब्यूटीफुल का अपोजिट होता है बच्चों अगली, ये ध्यान रखना। अट्रैक्टिव तो इसका जो है सिनोनिम्स हो जाएगा। ब्रोकन मीन्स होता है टूटा हुआ, ये तो गलत हो गया। द फ्रूट सेलर वॉज सो हैप्पी दैट ही गेव चीना 10 रुपीज एज अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का अपोजिट, रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम, और जो है पनिशमेंट होता है सजा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। यूज इज एम आर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, देखिए, इज जो यूज होता है बच्चों, वो होता है किसी भी सिंगुलर चीज के लिए। ठीक है, जैसे एक नोटबुक, एक पेंसिल, गॉट इट, एक इरेजर। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए यहां क्या दिया गया है, टू गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, टू, तो इन दैट केस हम यूज करेंगे आर। जब भी एक से ज्यादा है, अब दो है, दो तो एक से ज्यादा ही हुई, तो हम यहां लिखेंगे आर। अ वुमेन, अ वुमेन, अ वुमेन, अ आ गया, यहाँ एक वुमेन की बात है तो हम लिखेंगे इज। अ वुमेन सिंगुलर है, वुमेन क्या सिंगुलर है, तो इज हो जाएगा। यहां पर यदि अ की जगह होता मैनी, विमेन, विमेन, तो मैनी हो जाता तब आ रहा था, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर। ओके, पिक्चर हमने देख ली है, ये हॉस्पिटल है, बीच में एम्बुलेंस है, पोस्ट ऑफिस है, ओके, यहाँ पर बैंक है, ये स्कूल है। द पोस्ट ऑफिस इज किसके पास में है, द पोस्ट ऑफिस इज पास में क्या पड़ता है, हॉस्पिटल, गॉट इट। तो हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ तो है ही नहीं बच्चों, बिहाइंड, क्या लिखा गया यहाँ पर, बिहाइंड। ठीक है, पोस्ट ऑफिस किसके पास है, नियर नहीं है बच्चों, बिहाइंड आएगा यहाँ पर। पोस्ट ऑफिस इज
बिहाइंड मतलब होता है पीछे, और इन फ्रंट ऑफ होता है सामने। अब जो है पोस्ट ऑफिस कहाँ है बच्चों? पोस्ट ऑफिस तो भाई हॉस्पिटल के सामने है, सो हम लिखेंगे इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। नाउ नेक्स्ट इज देयर इज एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कहाँ है? हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस के बीच में। बीच में यूज होता है बच्चों बिटवीन के लिए, बिटवीन। गॉट इट? सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट इज fill in the blanks using the correct comparison marker. Okay, ER or EST. January is the coldest, coldest आएगा, coldest. Aman is short, shorter आएगा। क्यों आएगा? Then Jia in class, in my class. ये नहीं कहा है कि अमन is shortest in my class, नहीं, जिया से छोटा है। हो सकता है कि अमन सिर्फ जिया से छोटा हो, बाकी सबसे बड़ा हो। ठीक है, यदि ऐसे होता बच्चों ध्यान देना है, अमन इज डैश इन माय क्लास, तो पहले तो यहां लगा मिलेगा आपको द। जब भी ई एस टी आएगा तो बच्चों जरूर उसके आगे आप ये ध्यान रखेंगे कि द लगा मिलेगा। ठीक है, जब द लगा मिलेगा तब ई एस टी आएगा। ठीक है, द लगा मिलेगा तब जाकर वो डिग्री बनेगी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव जैसे ही है कोल्डेस्ट, कोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हम कहेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। गॉट इट? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सुपरलेटिव वर्ब। तो यहाँ पर तो अमन इज द है ही नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमन इज शॉर्टर देन जिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन यूज करना। कीज, कीज के लिए हम यूज करते हैं बंच, अ बंच ऑफ कीज। बंच मीन्स होता है गुच्छा हिंदी में। इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, बंच मीन्स गुच्छा। अ डैश ऑफ शीप, तो हम लिखेंगे फ्लॉक। फ्लॉक को बोलते हैं झुंड। और एक और शब्द है, ये सूंड दिख रहा होगा आप लोगों को, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। जो भेड़ होती है उसके जो ग्रुप होता है उसको रेवड़ बोलते हैं। सही शब्द तो है रेवड़, झुंड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो a flock of sheep. Frame sentences using the following mistake. Okay, तो मिस्टेक के लिए हम लिखेंगे कि mistakes make the man perfect. So don't hesitate. It means do many more mistakes. Got it? So but वो मिस्टेक होनी चाहिए परफेक्शन की तरफ, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कर जाए। मिस्टेक्स मेक द मैन परफेक्ट, है ना? एक और लिख सकते हैं, इट इज ओके टू मेक अ मिस्टेक। एक बार आपने गलती की है वो तो ठीक है, ठीक, बट यू आर डूइंग मिस्टेक अगेन एंड अगेन, दैट इज रॉन्ग। ऑनेस्ट, तो इसके बारे में तो हम लिखेंगे ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। वेरी इजी सेंटेंस लिखना। बॉय की जगह गर्ल भी हो सकती है, आजकल बॉय ऑनेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। नाउ लुक एट द पिक्चर, राइट इट्स नेम। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्रैफिक light. Got it? Now next is write the meaning of the given word and make a sentence. Useful, यूजफुल मीन्स होता है बच्चों हेल्पफुल, जो हमारी सहायता करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्पफुल। हमारी बुक में इसकी जगह पर एक वर्ड दे रखा है बेनिफिशियल। ठीक है, चैप्टर आई थिंक 4th में है ये वर्ड। ठीक है, तो बेनिफिशियल, हेल्पफुल। ठीक, तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर में लैपटॉप आ गया अब तो बच्चों, लैपटॉप इज अ useful device. Got it? Now, words like whispered are formed by adding ed to whisper. बिल्कुल सही बात है, जब हम whisper में ed ऐड करेंगे तब बनेगा whispered। जेंटली में, जेंटल वर्ड में ly ऐड किया, जेंटली बन गया। अब आप भी ऐसे ही वर्ड बनाइए ed से,
हम लिखेंगे प्लेड, ठीक। ly से हम लिखेंगे स्लोली। आप और भी लिख सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं है यही है, ढेर सारे बनेंगे वर्ड, ठीक है। ईडी से जैसे लाइक, है ना, लव्ड, आई लव्ड माई मॉम, स्लोली, है ना, ये हो गया है। इसके बाद आप ly से और भी बना सकते। क्वेश्चन नंबर 15, रीअरेंज द लेटर्स एंड मेक द मीनिंगफुल वर्ड। ओके, इससे बनेगा बच्चों TEAM, टीम वर्क। नेक्स्ट इज ऑनेस्टी, honesty. So okay, now the end, paper over. This is all about PT1 class 4 and subject is English. I hope you like the video. If you like the video, then please comment, do comment and share with your friends, and also subscribe to Education First Official for more update, and keep watching till next video. Now we will meet in the next video with a new paper. Till then, take care, bye bye and thank you.